आपका वेट, हम लोग घूमने आए वेट हैं। वेट वेट आपका वेट कर रहे थे। बैठ जाओ, क्या हुआ बैठ जाओ, गौरव भाई का बैठ जाओ, चलो ये ना शुरू कर दो। तू का तिथे बैठो भाई तिथे तू इधर आ क्या हुआ अभी क्या कर रहे हो हाय मैं कैसी आपका लग रही वेट कर रहे थे। अच्छी लग रही हूँ शी है सच में। अरे भाई मैं कैसी लग रही हूँ इतनी गंदी लग रही हूँ कुछ भी जी बोलिए आइए पति पत्नी की कहानी सुनेंगे क्या सुनेंगे पति पत्नी की कहानी सुनेंगे एक था राजा एक थी रानी नहीं नहीं वो कुत्ते वाली कहानी हाँ एक था राजा इस शो का क्या अभी मेरी फ्रेंड एक कहानी बताएगी मेरी लाइफ के बारे में सुनिए जिसकी कहानी उसी के मुंह से काफी अच्छी लगती है प्लीज आगे विसर पूर्ण बोल विसरले मी अच्छा कुछ और कहानी सुनाते हैं नहीं कहानी सुनाओ। नहीं वो भूल गए नहीं पहले वही को याद नहीं आ रही है पहले वही कहानी सुनिए राशि जी मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी नहीं, कहानी नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी मेरी कहानी है मैंने इनको बताई है ये अभी बताई बेबी प्लीज मेरी कहानी है काय नाही होणार काय नाही होत हाँ मैं क्वीन हूँ नाही तसं काही नाही होत कोणाचं नाही आपलं आपण आपलं करायचं कोणाचं ऐकायचं नाही चला मेरी कहानी आप बताइए मेरी दोस्त मेरी प्यारी दोस्त मैं माँ एक है मालकिन और एक डॉगी की कहानी बोलो राखी का कहना है कि बोला ना तुम्हें अगं तू बोल त्यात काय वाईट नाहीये अगं तसं काय नाही बोल दिल की बातें दिल में मत रखो बयां हाँ कर दो हाँ आपको तो सबकी दिल की बात आपके पास चैनल पे ही चाहिए हाँ बता दो चलो कुछ और बात करें नहीं अभी फैंस लोगों को तो जानना है ना काफी ब्लश कर रहे हो कुछ तो बात है बोल दिया कुछ नहीं एक मालकिन है मालकिन ने एक ऐसा राखी का कहना है कि उन्होंने एक पेट रखा हुआ था कुछ नाम दिया था आपने उसको अच्छा बिना नाम का था उनका तो राखी ने कहा कि वो उनको रोज खुजली काटता वाला था। कुत्ता ओके देखा तो उनका कहना है कि वो उनको रोज काटता था बहुत काटता था ऐसे जख्म आते थे उस पे मरहम लगाती थी वो जख्म नहीं मिटते थे Yes. फिर भी राखी रोज कोशिश करती थी कि मैं इसे प्यार दूं ताकि ये ना काटे ये इतना अग्रेसिव ना हो आगे इंजेक्शन दिए दवाइयाँ दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा था फिर एक दिन राखी बहुत तंग आई बहुत इतना ज्यादा। काट काट के मेरे बुरे हाल कर दिए उसको बहुत पैम्परिंग मिलती थी बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे और राखी इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी हाथों से लेकिन बहुत ज्यादा चर्बी आ गई थी तो एक दिन ऐसा आया राखी ने सोच लिया एक दिन तो मुंह पे ही काट लिया पहले हाथ पैर पे काटता था एक दिन तो मुंह पे काट लिया उसमें कौन सा मरहम लगाया आपने मरहम नहीं लगाया तो फाइनली बीएमसी की गाड़ी राखी को किसी ने सलाह दी कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए तो राखी ने वो किया वो बताएंगे राखी वो डॉक्टर कौन बना जिसने आपको सलाह दी वो डॉक्टर को नाम रहने दीजिए छुपा हुआ ही रहने दीजिए बीएमसी की गाड़ी बुलाई और कभी डॉग कैसे काट लेते हैं बच्चों को सबको कैसे काट लेते हैं कभी कभी डॉग कभी अपने वो पागल हो जाते हैं बट वैसे आई लव पेट्स बट ये वाला जो खुजली वाला कुत्ता था ये कुछ ज़्यादा ही जंगली था और सुनता नहीं था तो बीएमसी की गाड़ी बुलाई और उसे पकड़वा दिया तो फाइनली उसको भेज दिया हाँ क्योंकि क्वीन को और अपनी मालकिन को छोड़ के सड़क की क्या हाँ तो सड़क की क्या होता कहीं है और वो? मुँह मारा था। क्या
आगे शाम की सड़क पे और दूसरे जो डॉग्स होते हैं बीमार रहता है। ये हाँ, वो सड़क की जो डॉग्स रहते हैं जिसमें खुजली रहती है, उनको जख्म रहते हैं, उसको कितना क्या 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 काट के ना छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं। तो वैसे डॉगीज कुतिया के पास उसके पीछे चला गया मालकिन को छोड़ के। नहीं, आप किसी की कहानी को किसी की कहानी से ना जोड़े। ये केवल एक कविता थी, कहानी थी। ये सिर्फ एक कहानी थी जो राजवीर जी के मारे थी। पता है देखो, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम नर्सरी में हुआ करते थे, तो ये सारी कहानियाँ मुझे सिखाई गई थी। सो मुझे याद आई तो हमने शेयर की। वो मेरी दोस्त है। साजन भी सीखा है। और देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं पेन में हूँ, कैसे भी हूँ, तो मैं तो बीवी तो हुई हुई। देखिए, मैं बीवी तो हुई और मैं एंड तक तो तलाक दूंगी नहीं। वो मुझे दे ना दे, मेरे साथ रहे ना रहे, आई डोंट नो। मेरा केस मैं ईमानदारी से लड़ूंगी उन सारी औरतों के लिए, है ना। और तो मेरा ये है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, बहुत रोए थे, बहुत ये था वो था। मैं उसके मगरमच्छ के आंसू पे मैं नहीं जाती। मैं इसको जानती हूँ, ऐसे बहुत बार रोया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो बाहर निकलने के लिए। हाँ, मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं नहीं फंसूंगी झूठे आंसू पे। क्या बोलती हो बहन? कड़ी से कड़ा केस सब होने वाला है, अच्छा होगा। भाई क्या बोलते हो आप तो बोलो कुछ। क्या क्या पक्का? What पक्का? हाँ, डेफिनेटली बुरा किया तो होगा ही। वैसे स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। कोई स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे? वो जरूरी है ना। अरे मैं इतना काट रहा है मुझे, वो इतना काट रहा है, इतनी दवाई कर रही हूँ हर टाइम। 8 महीने से माफ करे जा रही हूँ। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम, आप अभी दोपहर में कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा गुस्से में थे, क्या था उसका रीज़न? क्या था? दोपहर में आप गुस्से में नजर आ रही थी और इस वक्त आप खुश नजर आ रही हैं, उसका राज क्या है? दोपहर में आप बहुत हाँ, जिम पे। बहुत अग्रेसिव लग रही हाँ, थी। नहीं, आफ्टरनून बहुत खाना नहीं टेंशन में खाया था, था। उनको खिलाया। मैं लेट हो गई थी टिफिन लाने के लिए, तो खाना नहीं खाया था। इस वजह से थोड़े गुस्से में अग्रेसिव थे। अभी खा लिया, अच्छा फील कर रहे हैं। केस तो पति पत्नी का है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। न्याय चाहिए मुझे, सिर्फ न्याय। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। जो मुझे मारा पीटा है उसको पनिशमेंट हो। क्या बोलती हो? और जो मेरे सारे पैसे लिए, मेरे पैसे वापस दे हैं। मिलेंगे। अब कोर्ट दिलाए, कौन दिलाए, जो भी दिलाए दिला दो भैया। कोई मौलाना ऊपर से आ जाए, मेरे लिए कोई फरिश्ता, वही दिला दो। जावेद जी, पैसे लगे दो। मिलेगा ना भाई? क्यों मेरा बैंक पूरा खाली हो चुका है। कहीं का नहीं छोड़ा आदिल ने मुझे, सब कुछ। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है। झालं? चला, चाय करूया? अरे डोक्यावर एवढं म्हणजे हे झालंय, डोकं दुखतं, त्याचं काय लाईटच बंद एवढं लाईट आहे ना, असं का आणखी काहीतरी बोला. अरे काय बोलायचं आणखी? काय काय बोलायचं? नवरा बायकोचं भांडण आहे, काय बोलायचं आणखी? काय ते जज पण थकलाय, जज भी थक गया, जज पण थकलाय. तो किती खोटं बोलतोय त्याचा वकील. त्याला कोर्टातच जोडेल मी एक दिवस. वो बहुत झूठ बोलता है उसका वकील, बहुत झूठा एक नंबर का. बहुत ज़्यादा झूठ। आई स्वेयर, एक दिन सचमुच But मेरा तो सच गुस्सा आया ना, होता है ना। मैं उसको कोर्ट में ही देख लूंगी. सच ऐसा है ना, अरे वो सच कहाँ बोल रहा है? एक डे 1 से झूठ बोल रहा है उसका वो वकील. जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन सच ऑयल की तरह होता है, पानी के ऊपर तैरता जरूर है। और एक घड़ी का कांटा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। तुम साक्षी हो, तुमने उसको, राजश्री मेरी फ्रेंड साक्षी है, आदिल को कितना तुमने समझाया था? मैंने बहुत ज़्यादा समझाया
था। आदिल को मैंने मिन्नतें की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं खुद कॉल करती थी। राखी को पता भी नहीं होता था कि आदिल अपना घर बचाओ, मत करो ऐसी कोई। और आदिल क्या बोलता था? बहुत हवा में था, उनको नहीं था, उनका साफ कहना था। हालांकि उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे भी बोला था कि जब उनकी मम्मी की डेथ हो जाएगी अगले 1 घंटे में मैं राखी को छोड़ दूंगा, और मेरे पास वो है, वो क्लिप भी है मेरे पास। मैं काफ़ी समझाती थी। देखो, मैं इकलौती लड़की थी जो हमेशा बोलती थी कि इसने please मेरा साथ घर में बसाना रहो। चाहा हमेशा। मेरी दोस्त वो हमेशा मेरा घर बसाना चाहती थी कि तुम तेरा और आदिल का घर बसे। इसने बहुत आदिल को समझाया और वो पति चोर को भी समझाया। पता पति चोर को क्या बोला था तुमने? मैंने उसको अलग से कॉल किए थे, मैंने उसको क्लियर बोला था अगर आप चोर नहीं हो तो आप डरती क्यों हो, आप इन सब में से हट जाओ। उसका कहना था कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सामने आओ, हमारे इन्वॉल्व साथ नहीं है तो मेरे को बैठो। क्या वो मैसेज भेजती थी लव मेरा बाइट्स दिल देके? आ गया एंड ऑल, वो क्या था सब। नहीं, वो लव बाइट्स देके बोलते तो हैं। आपको मैसेज भेजा था, कैसे लगा आपको? कैसे लगा मेरा मैसेज मेरे हस्बैंड पे? थू, ऐसी औरतों पर थू, दूसरे का घर बर्बाद करती है। बद्दुआ है मेरी। पति चोर, तूने मेरा घर तोड़ा, मेरा पति छिना है। तेरे कारण आज मेरा पति जेल में है। तूने क्या उसको रूप दिखाया, क्या गंदगी दिखाई, कौन सा क्या दिखाई, शक्ल तो तेरी देख बकवास। और मेरे पति चुराए, तुझे बद्दुआ, तेरा पति एक दिन कोई चुरा लेगा। जा, मेरी बद्दुआ है। पति चोर, बगैर पति की हूँ मैं। देखो क्या क्या सोचा था मैंने जिंदगी में। बाकी यू आर वन मैन शो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे स्ट्रांग हो। नहीं, वन मैन शो है, लेकिन हर औरत को जिंदगी में साथीदार चाहिए। मुझे पता है अब कोई मेरे से शादी नहीं करेगा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। ऐसे आपको आप अपने भविष्य के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कोई भी अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अभी एक भविष्यवाणी आई है, मैं जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि मेरी जिंदगी में एक अच्छा लड़का आने वाला है। ये भविष्य बिल्कुल तय हो सकता है। हाँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ गया वाहिद भाई के उनके आया किसी बड़ी नंबर 1 अमेरिका के एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि मेरी जिंदगी में एक अच्छा हैंडसम लड़का आने वाला है। वाह भाई ऐसा नहीं चाहिए, सब लोग- ऐसा नहीं चाहिए कोई। सब लोग रेडी रहना पार्टी के लिए, उस दिन हम पार्टी करेंगे। अरे बाबा नहीं चाहिए भैया, मेरी तो जिंदगी, इसको तो मैं तलाक देने वाली नहीं हूँ। और वो मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो लड़कों से ही नफरत हो गई है अभी। कोई बात नहीं, वो जो भी आने वाला है उसको कहीं और भेज दीजिए, आप अपने कायम रखिए। काम करना है, बिजनेस वूमन बनना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। वेरी गुड। बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले मैं और राखी, काम करेंगे हम, बहुत काम करेंगे। काम करने का, आदमी के पीछे भगने का नहीं, कब तक देंगे पढ़ने आप का लोग नहीं। news? न्यूज़ दे देंगे, आदमी को अपने पीछे हफ्ते 15 दिन में दे देंगे। आई की न्यूज। Good news। अभी राशि ने कहा कि आप और राशि दोनों मिलकर गुड न्यूज देने वाले हो। काम क्या करेंगे, है वो? काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। Okay, इंतजार है हम लोगों को। चला चाय कॉफी पियो। थैंक यू। कोई रहे ना रहे, मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई है साथ में। और ज़रूरी नहीं है कि माँ को मैं याद करती रहती हूँ। अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो क्या होगा पता नहीं। सोच रही हूँ एक बेबी अडॉप्ट कर लूँ, कि मैंने तो उनके साथ संसार सोचा था, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी तक नहीं गई है। हाँ, मैं 2 बार मिली, हेकड़ी नहीं गई है। कोई नहीं, निकाल के रोगी ना हेकड़ी। मेरा गुनहगार बाद में, पहले ऊपर वाले का, अल्लाह का गुनहगार है वो। मेरा गुनहगार बाद में। अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हम क्या चीज़ है, हम भी माफ़ कर दें। जब मैं गई, मैंने बोला 5 टाइम नमाज पढ़ो आप उनसे माफ़ी मांगो, हमसे नहीं। मैं तो कोर्ट में तुमको घसीटूंगी, डेफिनेटली घसीटूंगी, देखा जाएगा। अलविदा, बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।